मध्य प्रदेश विधानसभा में होने वाली कार्रवाई की गतिविधियों को समझने के लिए बिहार विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश विधानसभा में विगत 2 दिवसीय कार्यों को समझ रहा है। आज मंडल के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से सौजन्य भेंट कर आश्वासन समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति के सदस्य उमाकांत सिंह ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो आश्वासन दिए जाते हैं उनको अध्ययन करने ये वहां पहुंचे हैं। अध्ययन यात्रा में कल आश्वासन समिति और आज अध्यक्ष से भेंट की। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा में सड़क निर्माण, पुल और अन्य कार्यों के आश्वासन देती है, उसके बाद आश्वासन समिति द्वारा उसे धरातल पर उतारा जाता है। बिहार से आए हैं और आश्वासन समिति है हमारा। तो बिहार में और मध्य प्रदेश में सरकार जो विधानसभा में आश्वासन देती है किसी सड़क बनाने के संबंध में, पुल बनाने के संबंध में, विद्यालय बनाने के संबंध में, तो उसका क्या स्थिति है, तो उसी के अध्ययन यात्रा के रूप में हम लोग बिहार से आए हैं। मैं कल भी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिला, जो आश्वासन समिति के सभापति हैं उनसे मिला, आज मैं अध्यक्ष से मिला हूं। ये अध्ययन यात्रा है और अध्ययन यात्रा में कहीं हमारे यहाँ कुछ अच्छाई हैं, कुछ अच्छाई मध्य प्रदेश में है, तो इसको लेकर के हम लोग अपने राज्य में इसको लागू करेंगे। इसी निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं। जैसे बिहार में है कि अगर हम आश्वासन दे दिए तो उसका समय सीमा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक विशेषता है और खूबी है कि यहाँ समय सीमा है कि इतने दिनों के अंदर ही उस काम को कर दिया जाए। इस दौरान मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि दोनों समितियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान हुआ, जिसका फायदा दोनों विधानसभा की कार्यप्रणाली को मिलेगा। हमसे तो सौजन्य भेंट की, बाकी तो जब समितियां आती हैं तो उनकी समिति स्वयं की होती है। हमारे विधानसभा में जो दूसरे विधानसभा की समितियां आती हैं वो दूसरे विधानसभा में आकर के उनके द्वारा उनकी जो काउंटर पार्ट समिति होती है उसकी कार्यप्रणाली को देख करके जाते हैं। उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, कैसे और तेजी से निराकरण किया जा सकता है, इसको तो कल शायद वो बैठक हो गई दोनों आश्वासन समिति की। और आज चूंकि मैं भोपाल में था इसलिए सौजन्य भेंट करने मुझसे भी आ गए। वो तो काम काज सामान्य पूछ रहे थे, बाकी आश्वासन समिति में भी सबसे पहले कैसे निराकरण करना ये बता रहे थे। तो कल बातचीत हो गई। जैसे कई बार होता है कि आश्वासनों की पेंडेंसी जो है कई सालों की पड़ी रहती है, 30 साल 32 साल, और वो आश्वासन वाकई में आज की स्थिति में वो क्रियाशील नहीं हो सकते हैं, ना उनको लागू किया जा सकता है कई कारणों से। इसलिए उनकी बैठकें करके रिपोर्ट लेकर के उनकी ऐसा लगता है कि अब उसकी अपरिहार्यता खत्म हो गई है तो फिर उसको हटाया जा सकता है। एक तो ये किया जा सकता है। दूसरा ये कि हर बार बैठक करके प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे आश्वासनों की पूर्ति है वो तेजी से हो सके, क्योंकि आश्वासन समिति ही एक ऐसी समिति है विधानसभा की जो हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर जो आश्वासन देते हैं उन आश्वासनों की पूर्ति हो जाए, इसके लिए देखरेख का काम करने वाली कोई समिति है तो आश्वासन समिति है। और जब लगातार इस बात का परीक्षण करती है कि कौन कौन से आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई, अधिकारियों को उस आश्वासन के संबंध में तत्काल कार्रवाई करना होता है और उसके निराकरण होते हैं, लोगों को उसको सुविधा मिल जाती है, ये होता है उसका। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से भेंट के दौरान बिहार विधानसभा की आश्वासन समिति के संयोजक हरिभूषण ठाकुर बचोल, संजय कुमार गुप्ता, उमाकांत सिंह, राम विशुन सिंह आदि शामिल थे। वहीं एक दिन पहले दोनों राज्यों की आश्वासन समितियों के सदस्यों की मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति जालम सिंह पटेल, सदस्य श्री अनिल जैन, धर्मेंद्र भावसिंह लोधी समेत मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज भोपाल।